नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कजरी तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, सतूड़ी तीज की कहानी लेके आई हूँ। जो भी औरत या नारी या कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है तो वह अखंड सुहागवती होती है। और जो कि अच्छे पति की वर की कामना से ये पूजा करती है तो उसको मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। जीवन में चल रही सारी परेशानियों का भी नाश होता है। तो दिन उगने से और दिन ढलने तक इस व्रत को रखा जाता है। इसमें चंद्रमा की भी पूजा की जाती है और मेन इसमें सत्तू का ही भोग लगाया जाता है। सत्तू से बनी हुई चीज़ों का माता को भोग लगता है। इसमें माता पार्वती और भोलेनाथ की विधिवत पूजा की जाती है, जिससे कि हमारा सुहाग अखंड रहे और हमारे पति में कभी कोई आँच ना आए। तो चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको इसकी 3 कथाएं बता रही हूँ। पहले हम भगवान गणेश की कथा सुनते हैं। कथा ये है कि एक बार गणेश भगवान जी जा रहे थे। रास्ते में एक खेत से उन्होंने 12 दाने गेहूं के उठा लिए। फिर भगवान ने सोचा कि ये साहूकार के खेत से मैंने 12 दाना उठा लिए हैं, मतलब मैंने इसकी चोरी कर ली है। अब इस चोरी का अपराध मुझको लगेगा। भगवान बहुत परेशान हुए। उन्होंने सोचा अब मैं क्या करूं कि इस चोरी का अपराध मुझे ना लगे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं सेठ के यहाँ 12 साल तक नौकरी कर लेता हूँ और काम करता हूँ, जिससे कि मेरा इस अपराध कुछ कम हो जाएगा। और भगवान एक छोटे से बालक बनकर सेठ के यहाँ काम मांगने गए। और सेठ को भी एक बच्चे की काम की ज़रूरत थी, तो उन्होंने उनसे बोला सेठ से कि मुझे कुछ काम दे दो। तो सेठ ने बोला ठीक है, तुम आज से ही काम में लग जाओ। और भगवान वहाँ पर काम पे लग गए। गणेश जी ने देखा कि सेठानी जी राख से हाथ धो रही हैं, तो उन्होंने सेठानी जी का हाथ पकड़ा और मिट्टी से हाथ धुला दिए। अब सेठानी जी नाराज हो गई और उन्होंने सेठ जी से शिकायत की कि आपने एक ऐसा नौकर रखा है जो इतनी हिम्मत की वो मेरा हाथ पकड़े। तो सेठ जी ने भाई बुलाया भगवान को कि भाई आपने सेठानी जी का हाथ क्यों पकड़ा है। तो उन्होंने बोला कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी आती है, इसलिए मैंने उन सेठानी जी का हाथ पकड़ के मिट्टी से हाथ धुलाया। तो सेठ जी ने बोला भाई कह तो सही बात रहा है, मतलब ये समझदार है, सब कुछ जानता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा और जाने दिया। फिर कुछ दिनों बाद कुंभ का मेला आया, तो सेठ जी के पास बहुत काम था। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो जा नहीं सकता, सेठानी जी को कुंभ के मेले में ले जा सकता हूँ, एक काम करो तुम लेके चले जाओ। भगवान उन्हें कुंभ के मेले में सेठानी जी को लेकर गए। तो सेठानी जी दूर घाट में बैठ के एक कोने में और दूर से ही नहाने लगी। तो भगवान ने उनका हाथ पकड़ा और बीच नदी में ले जाकर डुबकी लगवा कर ले आए। अब सेठानी जी फिर तनाने लगी कि इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे वहाँ पर सबके सामने घसीट कर और पानी में डुबकी मारवा दी। उन्होंने फिर सेठ जी से सारी शिकायत की। सेठ जी ने फिर बुलाया और पूछा कि भाई तुमने सेठानी जी के साथ ऐसा क्यों किया। तो फिर भगवान बोले कि सेठानी जी घाट में बैठ के गंदे पानी से नहा रही थी लोटे से, और नदी में जब भी नहाते हैं तो डुबकी लगा के नहाते हैं, इसलिए मैंने उनको डुबकी लगवा के नहलाया साफ पानी से। सेठ जी ने कहा कह तो सही बात रहा है। फिर कुछ नहीं बोले। फिर कुछ दिनों बाद सेठ जी ने घर में अपनी पूजा और यज्ञ का काम किया। तो सेठ जी ने बोला कि जाओ अपनी सेठानी को बुला लाओ। भगवान उन्हें बुलाने गए तो सेठानी जी वहाँ पर काले कपड़े पहनकर तैयार हो गई। तो भगवान ने बोला कि भाई माता आप एक काम करिए, ये काले कपड़े उतार के लाल कलर के कपड़े पहन लीजिए, क्योंकि कोई भी पूजा में हमेशा लाल रंग के कपड़े पहने जाते, काले कलर के कपड़े पहनकर पूजा नहीं की जा सकती है। सेठानी जी इसमें रूठ गई और रूठ के सो गई। सेठ जी यहाँ इंतजार कर रहे थे। फिर जब इंतजार करते करते थक गए तो सेठ जी अंदर गए। बोला कि भाई तुम पूजा में क्यों नहीं आई। तो सेठानी ने फिर बताया कि ये लड़का मुझसे ऐसा ऐसा कह रहा है। तो फिर उन्होंने फिर बुलाया तो उसने बताया कि सेठानी जी काले कलर के कपड़े पहन के पूजा करने जा रही हैं, और काले कलर के कब जब भी आप पूजा करेंगे तो भगवान आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए मैंने सेठानी जी को लाल कलर के कपड़े पहनने के लिए कहा। तो सेठ जी ने कहा है तो वो सही बात रहा है। फिर कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिनों बाद सेठ जी ने गणेश भगवान की विधिवत पूजा करने का मन में संकल्प लिया और पंडित जी को बुलाया। अब गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल रही थी, तो पंडित जी बड़े परेशान। तो उन्होंने पंडित जी से कहा पंडित जी अब मुझे गणेश जी मान लीजिए और बैठा लीजिए और मेरी पूजा कर दीजिए, जिससे कि पूजा का पूरा फल सेठ जी को मिलेगा। सेठ जी ने कहा ये अच्छा है, अभी तक तो सेठानी जी को परेशान करता था, अब मेरे को भी परेशान कर रहा है। तो सेठ जी बहुत गुस्सा हुए और डांटने लगे। इतने में भगवान ने अपना असली रूप दिखाया।
जब भगवान ने असली रूप दिखाया तो सेठ सेठानी भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, पछताने लगे। तो भगवान ने बोला कि आप पछताइए मत, मैंने आपके खेत से 12 दाने गेहूं के ले लिए थे, मैं उसका ऋण चुकाने के लिए आपके यहाँ काम कर रहा था, इसलिए मैंने आपके यहाँ काम किया। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको कोई दोष पाप नहीं लगेगा, आप प्रसन्न रहिए, आपके घर में कभी धन्य धान की कोई कमी नहीं होगी। और उन्होंने भगवान की विधिवत पूजा की और भगवान उनसे प्रसन्न हुए और सेठ जी के घर में धन्य धान पुत्र वैभव सारा हमेशा के लिए बना रहा। बोलिए जय गणपति भगवान की जय। अब मैं सतूड़ी माता की कहानी कहती हूँ, सतूड़ी तीज की कहानी कहती हूँ। एक पंडित था, पंडित की एक पत्नी थी। पंडित और पंडिताइन बहुत ही ज़्यादा गरीब थे और पंडितानी ने सतूड़ी माता का सतूड़ी तीज का व्रत रखा था। व्रत में उसको सत्तू चाहिए था। उसने पंडित जी से कहा कि मैंने आज व्रत रखा है, आप कुछ भी करके मेरे लिए आज सत्तू लेके आइए। अब पंडित जी बड़े दुविधा में कि मैं कहाँ से सत्तू लेके आऊँ, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। पर फिर भी वो बाहर चले गए और से दुकान पे गए तो उन्होंने देखा कि सेठ जी सो रहे हैं। तो उन्होंने चने की दाल, शक्कर, घी सब कुछ ले लिया और 1.25 किलो जब हो गया तोल लिया और सत्तू बना लिया। जैसे ही उन्होंने सत्तू बनाया वैसे ही सेठ जी की नींद खुल गई और उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, बोला चोर चोर चोर। तो पंडित जी ने कहा कि मैं चोरी नहीं कर रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी पत्नी ने सत्तू मंगाया था तो मैं सत्तू ले रहा था। पंडित जी की तलाशी ली गई, कुछ उनके पास नहीं मिला। तो सेठ जी ने को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बोला आज से मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानता हूँ और जो भी तुम्हें कोई सामान चाहिए वो तुम पूरा ले जाओ, क्योंकि आज से तुम्हारी पत्नी मेरी बहन है। और सेठ जी ने बहुत सारा सामान दे के पंडित जी को विदा किया। बोलो जय माता रानी की जय, तीज माता की हे माँ। जैसे उस पंडित की विपदा को हरा वैसे सबकी विपदाओं को हर लेना। अब मैं आगे निमोणी माता की कहानी कहती हूँ, क्योंकि निमोणी माता की कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। तो कथा इस प्रकार है कि एक साहूकार था, साहूकार की पत्नी थी, साहूकार के कोई बच्चे नहीं थे। एक दिन साहूकार की पत्नी ने एक दिन तीज माता की सत्तू माता की पूजा होते देखा। तो उन्होंने पूजा को बड़ी श्रद्धा के साथ देखा और पूछा कि बहनों आप लोग ये पूजा क्यों कर रही है। तो उन्होंने बताया कि हम अखंड सुहाग के लिए, अच्छे पुत्र के लिए, अच्छी संतान के लिए, जीवन में चल रही सारी विपत्तियों को दूर करने के लिए इस व्रत को कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे भी इस विधि को बताइए, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं भी इस व्रत को करूँगी अगर जब मेरे संतान होगी और 1.25 किलो सत्तू का भोग लगाऊंगी जिसे आप लोग लगा रही हैं जब मेरे संतान होगी। उन्होंने विधिवत कथा पूछी और ये सब बोला कि मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी। ऐसा बोलकर साहूकार की पत्नी चली गई। उसने व्रत रखा और सत्तू का प्रसाद चढ़ाया और माता से प्रार्थना की कि जब मेरे बेटा होगा तो मैं आपको सत्तू का भोग लगाऊंगी। अब ऐसा कहकर साहूकारनी भूल गई और उसको एक बेटा हुआ। एक बेटा के साथ उसको 7 बेटे हो गए। 7 बेटे बड़े होने लगे। जब उन्होंने पहले बेटे की शादी करी तो शादी करके जैसे ही बहू आई वैसे ही बड़े बेटे को सांप ने काट लिया और वो मर गया। और फिर ऐसे ही दूसरे बेटे की शादी की और शादी करके आया तो वैसे ही उसका दूसरा बेटा भी मर गया। ऐसे करके उसके 6 बेटे मर गए। बड़ी दुखी हुई, पर उसको यही याद नहीं आया कि उसने निमोणी माता को सत्तू का भोग नहीं लगाया है। अब उसको ये याद नहीं आया, पर उसने सोचा कि अब मैं अपने आखिरी 7वें बेटे की शादी नहीं करूँगी। पर लोगों ने बहुत समझाया और एक पंडित ने उन्हें राय दी कि आप बहुत दूर जाके अपने 7वें बेटे की शादी करिए। उन्होंने सबके समझाने पर उन्होंने बात मानी और बहुत दूर जाके अपनी 7वें बेटे की शादी के लिए रिश्ता के ढूंढने गए। तो साहूकार जब गया तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ खेल रही थी, आपस में वो लोग घर बना रही थी, घर तोड़ रही थी। उसमें से एक लड़की ने बोला मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। तो साहूकार को ये बात बहुत अच्छी लगी और वो उस लड़की के पीछे पीछे गए, उसके माता पिता से बात की और शादी तय कर दी। जब शादी तय कर दी और शादी विधिवत टाइम पर हो गई, शादी होने के बाद उसकी माँ ने कहा कि बेटा अभी तुम्हें ससुराल जाने में कई दिन लग जाएंगे, रास्ते में सतूड़ी तीज पड़ेगी, तो तुम उस दिन ये सत्तू ले जाओ और पूजा करना, कहानी कहना और शाम को अर्घ देना और उसमें से बायना निकाल के अपने ससुर या सास को देना और पूजा करना। उन्होंने कहा ठीक है और पूरा दिन उपवास रखना। माता ने जैसा कहा लड़की ने वैसा सुना और जब रास्ते में वो लोग चलते गए, कई दिन बीत गए तो सतूड़ी तीज आई।
तीज आई तो उसके ससुर ने बोला बेटा चलो खाना खा लो। तो उसने कहा नहीं पिताजी मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा तीज माता का व्रत है। तो ससुर ने कहा ठीक है। रास्ते में उन्हें नीम का पेड़ दिखा तो ससुर ने रोका, कहा बेटी चलो पूजा कर लो। जैसे ही वो पूजा करने गए तो जो निमोनी माता थी वो दूर जाने लगी। तो लड़की ने बोला कि माता आप मुझसे दूर क्यों जा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए जा रही हूँ कि तेरी सास ने मुझे बोला था कि सत्तू का भोग लगाऊंगी, आज तक उसने मुझे सत्तू का भोग नहीं लगाया। तो वो बोली कि माता आप प्रसन्न होइए, मेरे से जो अपराध हो गया है, मेरी परिवार से जो अपराध हो गया उसको क्षमा करिए। अगर मेरी सास ने सत्तू का भोग नहीं लगाया तो मैं आपको सत्तू का भोग लगाऊंगी। आप मेरी पूजा स्वीकार करिए और मेरे जितने जेठ आपने लिए हैं उन्हें वापस दे दीजिए। माता खुश हो गई और उसकी पूजा को स्वीकार करा और बहू जैसे ही घर में गई कदम रखा वैसे ही उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सब कोई बहुत खुश हुए, सास बहुत खुश हुए और लड़की को उसके पैर पकड़ लिए, बोली बेटा तुम तो घर की लक्ष्मी हो, तुमने ये क्या चमत्कार किया? तो उसने बोला माता आप कुछ भूल रही हैं। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे तो कुछ याद नहीं बेटा, तुम ही मुझे बता दो। तो उसने बोला आपने माता को सत्तू चढ़ाने का बोला था 1.25 मन। बहू के इतना बोलते ही सास को याद आ गया और उसने तुरंत जब अगली तीज आई तो माता को सत्तू का भोग लगाया और माता बहुत प्रसन्न हो गई और साहूकार और साहूकारनी के सारे पुत्र अमर हो गए और उन सारी बहुएं माता की पूजा करने लगी और हर साल तीज माता का व्रत रखने लगी। हे माता जैसे उनके सबके बेटे आपने लुटाए हैं, सबकी रक्षा करी, बहुओं का सुहाग अखंड किया, वैसे ही सबका सुहाग अखंड करना और सबको मनवांछित फल देना। जय माता रानी। और जो इस कहानी को सुने हुंकारी भरे उन सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय माता रानी की, जय निमोनी माता की, जय सत्तू तीज की। हे माता सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, सबका कल्याण करना, सबका सुहाग अखंड करना। जो इस कहानी को सुने हुंकारी भरे उन सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय माता रानी की। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि जो भी लोग इस व्रत को रख रहे हैं वो सभी के पास ये कहानी जाए और सभी इस कहानी को सुन पाएँ।